जय श्री राम। आज का जो ये वीडियो है बहुत ही सरल है, लेकिन उतना ही गहरा और प्रभावशाली भी है। अगर आप माँ दुर्गा को शीघ्र प्रसन्न करना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि देवी की कृपा सदैव आप पर और आपके परिवार पर बनी रहे, और वो भी बिना किसी कठिन साधना के, तो आज का ये विषय आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आज मैं बात करूंगा दुर्गा अष्टोत्तर शतनाम की, और ये मेरी प्रत्यक्ष परिणाम का ही मैं अपना अनुभव आपको बता रहा हूँ। माँ दुर्गा के 108 पावन नामों के बारे में आप सब ने सुना होगा। शास्त्रों में एक बात बहुत स्पष्ट रूप से कही गई है कि देवी देवताओं तक पहुंचने का सबसे सरल मार्ग उनका नाम स्मरण है, क्योंकि नाम केवल शब्द नहीं होता, नाम के भीतर स्वयं देवी की चेतना और शक्ति निवास करती है। और दुर्गा अष्टोत्तर शतनाम एक ऐसा ही स्तोत्र है जिसमें माँ दुर्गा के 108 दिव्य नामों का स्मरण किया गया है। ये साधना उन लोगों के लिए विशेष रूप से उपयुक्त मानी गई है जो बहुत मुश्किल कर्म कांडों में, लंबी विधियों में और बहुत कठिन अनुष्ठान वगैरह या बहुत कठिन साधना नहीं कर पाते, लेकिन हृदय से माँ की कृपा चाहते हैं। जब साधक श्रद्धा और विश्वास के साथ इन 108 नामों का जाप करता है तो धीरे धीरे मन की चंचलता शांत हो जाती है, मन एकाग्र हो जाता है। बिना किसी प्रयास के माँ दुर्गा की करुणा उस साधक के जीवन में प्रवेश करने लगती है। बहुत से लोग पूछते भी हैं कि क्या केवल नाम जप से ही फल मिल सकता है? अरे नाम जप से क्या नहीं मिल सकता। मैंने इतनी वीडियो आपको इस बारे में बना रखी है आपके लिए। ये जो स्तोत्र है, इसकी सबसे बड़ी विशेषता ये है कि ये साधना सरल होते हुए भी बहुत गहरी और प्रभावशाली है। जब नाम लिया जाता है ना, तो साधक सीधे देवी तत्व से जुड़ जाता है। मैं बात बता रहा हूं अब आपको इस साधना को करने का तरीका। तो ये जो दुर्गा अष्टोत्तर शतनाम है, इसके जाप के साथ माँ दुर्गा का पंचामृत से स्नान या अभिषेक अगर आप करो तो बहुत ही सर्वोत्तम है। पंचामृत में आपको दूध, दही, घी, शहद और शक्कर आप ले सकते हैं। इन 5 तत्वों से किया गया अभिषेक साधना की शुद्धता और प्रभाव दोनों को बढ़ा देता है। और अगर किसी कारणवश पंचामृत आपके लिए उपलब्ध ना हो, आप उसका जो है प्रबंध ना कर पाए, तो चिंता की कोई बात नहीं है। शुद्ध जल से थोड़ा सा गंगा जल मिला के उससे भी आप स्नान कराकर ये साधना पूरी श्रद्धा के साथ कर सकते हैं। माँ तो देखो भाव देखती है, साधन नहीं। ठीक है, तो अब बात करते हैं जाप के विधान की। दुर्गा अष्टोत्तर शतनाम का जाप बहुत फलदायी माना गया है। रोज कम से कम 11 बार इस स्तोत्र का पाठ तो जरूर करें। जाप करते समय मन को शांत रखें, जल्दी जल्दी नाम ना बोलें, बहुत शुद्ध रूप से नाम लें, आराम आराम से बोलें, और प्रत्येक नाम के साथ माँ दुर्गा को याद करते रहें। अगर आपके पास समय और सामर्थ्य हो तो 21 बार करें या फिर 108 बार करना, तो मतलब इससे बड़ी उपलब्धि कोई हो ही नहीं सकती। लेकिन याद रखें, संख्या से अधिक भाव का महत्व है। अब उन साधकों के लिए एक मैं विशेष बात बता रहा हूं जो हवन या अग्नि कर्मकांड करते हैं। अगर आप हवन करते हैं, कर्मकांड करते हैं, तो दुर्गा अष्टोत्तर शतनाम के प्रत्येक नाम के साथ आहुति भी दी जाती है। ये केवल उनके लिए है जो हवन वगैरह के साथ करना चाहते हैं। तो घी या तिल मिश्रित हवन सामग्री लेकर आप हर नाम के अंत में स्वाहा करते हुए आहुति दे दीजिए। ये प्रयोग विशेष रूप से ग्रह शांति, बाधा निवारण और माँ दुर्गा की कृपा प्राप्ति के लिए किया जाता है। जब कोई साधक नियमित रूप से दुर्गा अष्टोत्तर शतनाम का जाप करता है ना, तो धीरे धीरे उसके जीवन में एक अदृश्य स्थिरता आने लगती है। वो दिखाई नहीं देगी, लेकिन महसूस होगी। हर दिन में नकारात्मक प्रभाव कम होने लगते हैं। मन के भीतर एक सुरक्षा का भाव विकसित होने लगता है। साधक निडर हो जाता है, स्वयं को माँ दुर्गा के संरक्षण में वो अनुभव करने लगता है। तो ये साधना तुरंत चमत्कार दिखाने वाली है और धीरे धीरे आपके जीवन को संतुलित और सुरक्षित और सकारात्मक बनाने वाली है। अगर इस विषय से जुड़ा हुआ आपका कोई भी प्रश्न है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैंने व्हाट्सएप नंबर भी दिया हुआ है, आप उसमें प्रश्न भी पूछ सकते हैं। और ऐसे ही आध्यात्मिक, सरल और प्रभावशाली विषयों के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। माँ दुर्गा आप सभी पर अपनी कृपाएं बनाए रखे। जय माँ दुर्गा।